हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हिंदी भाषा शिक्षण की पहली इकाई उसमें दूसरा पार्ट हम देखेंगे। हिंदी वर्णमाला, हिंदी का ध्वनि विज्ञान के पाठ के विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ हिंदी वर्ण व्यंजन वर्ण का के बारे में और व्यंजन वर्ण के उच्चारण के बारे में यहाँ दिया गया है। ट, ठ, ड, ढ। टा अल्पप्राण मूर्धन्य स्पर्श कहते हैं। उदाहरण के लिए टट्टू। ठा महाप्राण घोष। यह सब मूर्धन्य स्पर्श कहते हैं। टेल। डा अल्पप्राण डोंडी। ढा महाप्राण मूर्धन्य। ढेला। जब उल्टी जीभ की नोक कठोर तालु का मध्य भाग स्पर्श करती है तभी ट वर्ग का उच्चारण होता है। कठोर तालु को मूर्धा कहते हैं, इसलिए इस वर्ग को मूर्धन्य कहते हैं। इसमें इस व्यंजन के वर्णों के उच्चारण में कठोर तालु का भाग ज़्यादा काम लेता है, इसीलिए कठोर तालु को मूर्धा कहते हैं। ता थ द ध। ता अल्पप्राण दंत स्पर्श ताल। था महाप्राण घोष थाना। दा घोष दाल। धा महाप्राण घोष दंत स्पर्श कहते हैं धन। इस वर्ग को दंत कहा जाता है क्योंकि तावर्गीय ध्वनियाँ तभी उत्पन्न होती है जब जीभ की नोक ऊपर वाली दंत पंक्तियों को स्पर्श करती है। तावर्गीय में त थ द धाना यह सब दांत के सहारे उच्चारण किया जाता है, इसलिए दंतव्य कहते हैं। पाफा बाभा ये पावर्गीय में अल्पप्राण पा अघोष स्पनी अघोष है। ओष्ठ स्पर्श है। ओष्ठ का अर्थ है होठ, लिप्स। पाला फा महाप्राण अघोष। उदाहरण के लिए फूल। बा अल्पप्राण घोष है। ओष्ठ स्पर्श बाबू। भा महाप्राण घोष। ओष्ठ स्पर्श भालू। पा वर्ग के उच्चारण में जीभ से कोई सहायता नहीं ली जाती। पा वर्गीय ध्वनियों के उच्चारण में दोनों होंठ को स्पर्श होता है। होठों से ध्वनि निकलने के कारण इस वर्ग को ओष्ठ कहते हैं। इस पावर्गीय में जीभ का कोई सहायता नहीं, लेकिन होठ ऊपर या नीचे दोनों का होठों के सहारे से इस वर्ण को उच्चारण किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी।